बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान, नया लेक्चर 88 के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.3। इस चैप्टर में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज किया गया है और इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 में उसने ये कहा है कि जब भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें और कैलकुलेटर और टेबल यूज किए बगैर। अब यहाँ पर थ्योरी के अंदर हमने टेबल और 30 का टेबल और इसी तरह 60 और 45 के टेबल को डिस्कस करेंगे। उसके मुताबिक जो है यहाँ पर वैल्यू क्रिएट होती है, वो वैल्यूज मैंने जहन में रख के हर सवाल में तो बनाया जाता है टेबल, लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि बोर्ड में तो आता ही नहीं है, अगर आप भी चाहे तो उस सवाल में एक अलग से टेबल आप बना सकते हैं जो 30 और 60 की वैल्यू वो जो बुक के अंदर गिवन है 30, 60 और 45। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको वैल्यू जो जहन में है आपके उनको याद करके मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन मुख्तलिफ बुक्स वगैरह में मुख्तलिफ तरीक़ों से किए गए हैं और एग्जाम्पल्स भी बच्चों की समझ में इतनी आसानी से नहीं आती, तो इसका मैंने एक मेथड जो है ना वो यूज़ किया है। उस मेथड के अंदर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये मेथड कौन सा है और कैसे यूज हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मेथड क्या है? मेथड ये है ये। अब इस मेथड में ये जो मैंने रेड मेंशन किया है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू थीटा। यानी कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट कोसेक सेकेंड, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पर जो नंबर होगा कोई भी उसे n यानी कि π/2 का nth बनाएंगे, यानी कि वो थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन और इवन या ऑड कोई भी मल्टीपल n होगा। और उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस थीटा जो बाकी बच जाएगा एंगल वो तो इज इक्वल टू वो बराबर बनेगा वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और वहां जो थीटा मौजूद होगा वो आएगा और बाकी ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। प्लस होगा प्लस आएगा, माइनस होगा माइनस आएगा। अब ये सवालात में क्वेश्चन करने के बाद ही आप जो लोगों को थोड़ा बहुत समझ आएगा, तो लेकिन मैं तो फुल कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ आए। तो अगर n यहाँ पर इवन हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ है लेफ्ट साइड पे वही वहां राइट साइड पे होगा, नॉट चेंज। अगर n जो है वो ऑड हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, यहाँ अगर साइन है तो वो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, सीकेंड कोसेकेंड में, और कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाएगा, या कॉस साइन में, कोसेकेंड सीकेंड में, टेन कोसेकेंड में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद साइन ऑफ द गिवन फंक्शन, इनके साथ साइन लगेगा माइनस या प्लस, वो साइन गिवन फंक्शन will be according to respective quadrant, वो उस क्वाड्रेंट के मुताबिक जो है ना वो साइन लगाया जाए। तो उस सूरत में ये तो हमारे पास एक जर्नल फॉर्म थी फंक्शन के हवाले से, तो उस सूरत में हम इसको क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें ये देखें tan 30 वैल्यू है। tan 30, अब देखें थीटा क्या है, 30 है, और 30 जो है वो अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो क्वाड्रेंट जो है वो 0, 90 और ये 180 और 270 और 360, यानी कि 30 यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ।
आपको पहले पता है कि क्वाड्रेंट का पता ही है। तो ये 30 जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। तो उस सूरत में यहाँ पर मैंने ये किया कि इसे 90 माइनस 60 कर दिया। अब डायरेक्ट 30 की वैल्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव है इसलिए वो वैल्यू बनाकर आपके पास जो प्रीवियस थ्योरी के अंदर बुक के पिछले पेजों पर जो है ना वो 30 से 45 और 60 की वैल्यू गिवन है, वो वहां पर आप उस की शक्ल बना के आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 90 माइनस 60 इसलिए किया कि पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि पाई बाई 3 जो होता है वो 60 के इक्वल होता है। पाई बाई 3 यानी 60 जो है वो डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 करेंगे तो ये 0 से 0 कर दिया, 6 1 6 6 3 राइट, यानी कि पाई बाई 3 बचेगा यहाँ। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था यहाँ m ऑड है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा कोई नंबर। अब इस फंक्शन के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर m पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये n इवन है, ऑड है। n ऑड होने की सूरत में n इज ऑड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा 10 इंटू कॉट, 10 कॉट में और कॉट 10 में चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद ये निगलेक्ट करके ये लिख देंगे और फिर पाई बाई 3, फिर इसके बाद 10 जब कॉट में चेंज होगा यहाँ नोट करेंगे कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। 10 30, अब 30 का क्वाड्रेंट पहला है और पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 10 भी पॉजिटिव है, कॉट भी पॉजिटिव है और इसी तरह सेकंड साइन कोसेकंड ये सारे पॉजिटिव हैं। इसलिए हमने 10 के बाद जब चेंज किया कॉट को तो वो उसमें नेगेटिव साइन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन आया। और इसके बाद पाई बाई 3 और पाई बाई 3 60 होता है और वो वैल्यू क्या आती है 1 बाय, वैसे मैंने वो वहां से बुक से कॉपी करके यहाँ वैल्यू मेंशन किए हैं, साइन 0 0, साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय 2 अंडर रूट, साइन 60 3 अंडर रूट बाय 2, cos 0 1, cos 30, ये सारे टेबल के अंदर मैंने वैल्यूज नोट कर दी। अब ये था पहला सवाल, पहला पार्ट। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट 10 3 30। अब 10 3 30 के लिए हम क्या करेंगे, वो ये है कि 10 3 30 को हम 360 माइनस 30 करते हैं क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 करना है तो 4 इंटू पाई बाई 2 कर दिया। 4 इंटू पाई बाई 2 क्या मतलब 2 to the 4 और ये 360 बनेगा और 360 ये देखो ना कैसा करें 2 to the 4 2 पाई और 2 पाई जो होता है वो 360 होता है और 360 में से 30 को माइनस करें 330 और 30 क्या होता है पाई बाई 6 होता है। इसको 30 से रेडियन डिग्री रेडियन में चेंज करें 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 तो ये 0 0 से करता हूँ 3 और 6 3 पाई बाई 6 आ जाएगा 30 की जगह। तो चेंज जो है वो चेंज यहाँ पर इवन है, 4 क्या है इवन है, 4 क्या है इवन है, और इवन होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा चेंज नहीं होगा, तो इसलिए 10 का 10 रहेगा। लेकिन 330 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। 330 कहाँ आता है यहाँ देखें 360 270 मतलब ये 360 और 270 के दरम्यान यहाँ पर 330 आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है 330। इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, tan क्या होता है लेस देन 0 नेगेटिव होता है, तो इसलिए tan इवन की वजह से चेंज नहीं हुआ, इवन की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ और क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव हो गया। अब माइनस यहाँ और पाई बाई 6 क्या होता है 30 होता है और 10 30 की वैल्यू यहाँ क्या है
1/3 है और ये वाला माइनस वैसे का वैसे। अब इसके बाद सीकेंड 330 सीकेंड वही करें आप वैसे का वैसे। आप जब सीकेंड 4π/2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखें सीकेंड π/6 थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है 330, लेकिन वहां पर सीकेंड कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब कि सीकेंड भी पॉजिटिव होता है। इसलिए सीकेंड यहां पर एक तो इवन होने की वजह से सीकेंड चेंज नहीं हुआ, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव होने की वजह से साइन भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए सीकेंड 30 आ गया। सीकेंड 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है 3√2 है, और इसको उलट करेंगे वो सीकेंड बन जाएगा वो 2/3√2। तो इस सूरत में आगे cot π/4 और cot π/4 क्या होता है 45 होता है। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 45 की वैल्यू क्या है 1। तो इसी तरह हमारे पास है cos 2/3, तो cos 120 को आप 90 जमा 30 करें और 90 क्या है 1 का मल्टीपल बनेगा π/2 90 होता है, और वहां पर m क्या बनेगा यहाँ पर इवन ऑड बनेगा, और ऑड होने की वजह से फंक्शन चेंज हो गया cos इनटू साइन, और फिर ये 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos ओरिजिनल जो हमारे पास फंक्शन है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगाया। इस cos यहाँ इवन की वजह से ऑड की वजह से यहाँ क्या आया, इस ऑड की वजह से cos चेंज हुआ साइन में, और क्वाड्रेंट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव यहाँ आया, और π/6 और माइनस साइन 30 और ये 1/2। देखो मैंने रीजन भी लिखी, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इस वजह से cos <0 है, तो <0 होने की वजह से वो 90 आएगा, और cos <0 होने की वजह से यहाँ पर n क्या है n इज ऑड, n ऑड होने की वजह से cos जो है वो साइन में चेंज होगा, cos क्या हो गया साइन में चेंज होगा। इसी तरह हमारे पास सेवंथ पार्ट है। अब सेवंथ पार्ट में भी कुछ यही कंडीशन है कि वहां पर cos था, यहाँ पर सेकेंड है, बाकी सारी बातें वही है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि वो 120 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड पॉजिटिव होता है। कोसेकेंड क्या है साइन, ठीक है ASTC साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होने की वजह से कोसेकेंड भी पॉजिटिव होता है। तो फिर यहाँ पर 90 जमा 30 और 90 की वजह से यहाँ पर ऑड है, ऑड में जब ऑड होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है चेंज हो जाता है कोसेकेंड इनटू सेकेंड, कोसेकेंड इनटू सेकेंड। तो यहाँ पर कोसेकेंड सेकेंड में चेंज हो गया, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से वो चेंज नहीं हुआ, और ये π/6 है और π/6 30 है, और 30 की वैल्यू क्या है सेकेंड किसका उलट है cos का उलट है, cos 30 क्या है हमारे पास 3√2, तो ये बनेगा 2/3। इसी तरह cos -450 और 450 जो है ये क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल है, और 4 इंटू माइनस या प्लस बाहर में लिखे या पहले लिखे एंगल का माइनस है π/2, और ये फोर्थ है, इवन होने की वजह से वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos रहेगा, और π/2 क्या होता है 90 होता है, और cos 90 क्या होता है 0। तो डियर स्टूडेंट्स नए पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में वही चीजें जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा और डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन में
cos माइनस 5 पाई बाई 6 और cos माइनस 5 बाई 6 का मतलब है माइनस 150। सही कैसे? अभी करके देखते हैं। माइनस 5 पाई 180, बल्कि इसको आप यूँ चेंज करें, रेडियन में है 5 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 बटा पाई, और पाई से कैंसिल हो गया, और 6 3 का 18 0 3 5 का 15 150 माइनस 150 हमारे पास आ गया है। लेकिन हम इसे यूँ चेंज करेंगे, माइनस 180 प्लस 30 माइनस वैसे रहेगा, और 180 को 2 इंटू पाई बाई 2 कर दो, 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही 180 आ जाएगा, और प्लस पाई बाई 6 कितना होता है 30। ये क्या है? इवन। एन क्या है? इवन। इवन होने की वजह से नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos का cos रहेगा। फिर इसके बाद है थीटा 150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वैसे पॉजिटिव वो सेकंड में लाई करता, लेकिन यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव रोटेशन की वजह से वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव लिखा है। और कॉस पाई बाई 6 क्या है? 30, और पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? कॉस 30 3√2। तो उस सूरत में यहाँ पर 3√2, और ये माइनस जो है अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट था, इस वजह से। अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट पार्ट, साइन 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 का मतलब 210 होता है, और 210 180 में 3 से ऐड करने से आता है, और 180 का मतलब 2 इंटू पाई बाई 2। हमने वो फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर यूज किया है वो क्या है? n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। तो उस सूरत में यहाँ पर देखें कि 210 180 प्लस 30 और 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, और साइन जो है ना वो क्योंकि ये पॉजिटिव होने की वजह से 210 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हमने ये माइनस लगा दिया। इसके बाद इवन होने की वजह से साइन जो है ना वो इवन होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और पाई बाई 6 30 होता है, साइन 30 1/2 वैल्यू आती है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट पे। कॉट 7 पाई बाई 6। कॉट 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है कि 210, और वही चीज आ गई। लेकिन यहाँ पर नोट करें, कॉट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि 10 पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। तो उस सूरत में यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ इवन होने की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, और उस वजह से पाई बाई 6 30 है, और कॉट 30 क्या होता है? 3√1 यानी कि 3√। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है कॉस 220, और 220 क्या है? 2 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 यानी 45। अब 180 में 45 को जमा करने से क्या आता है हमारे पास? 225 आता है, और 225 कॉस ये इवन होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन 225 क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि 225 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने की वजह से वो हमने माइनस लिखा, और पाई बाई 4 क्या है? 45 है, और पाई बाई 4 45 कितना होता है? 1/2 इस लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि n जो है ना वो इवन है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि एक मरतबा फिर हम इसको देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा। बट अगर n इवन हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज,
अगर n ऑड हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह चेंज होंगे, यानी कि टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेकंड सेकंड में, सेकंड कोसेकंड में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, यानी कि n की वजह से। और फिर उसके बाद है साइन ऑफ द गिवन फंक्शन, जो हमें सवाल दिया गया है उस फंक्शन का जो अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट के मुताबिक उस फंक्शन का हमने साइन वहां पर लगाना है कि वो कौन सा आता है, कि जितना एंगल होगा उसके मुताबिक वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारा अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट हम जो है वो यूज करते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को वो डायग्राम बना के अलग अलग, क्योंकि एक सवाल आता है तो आप अलग से एक डायग्राम बना के ये टेबल की टेबल तो नहीं, मैंने वहां से याद करके या वहां पर से लिख ली है वैल्यूज। आपको एक सवाल दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहां से खुद डायग्राम बना के 40, 60 और 30 की टेबल के मुताबिक, जिस सवाल में 40, इस सवाल में मिसाल के तौर पर इस सवाल में 30 का टेबल आता है, तो आपको एक 30 का टेबल से डायग्राम निकाल के आपको 30 की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। इस सवाल में 45 का टेबल आता है, 45 आता है, तो आपको 45 की डायग्राम बनाकर उस तरीके से 45 जैसी आपको वैल्यूज फाइंड करके वहां पर पुट करनी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद आपने बेल आइकन को क्लिक करके आपको न्यू वीडियो मिलेंगी, और साथ में वीडियो के एंड पर आखिरी 5 सेकंड के अंदर आपको सजेशन बॉक्स मिलेंगे। उस सजेशन बॉक्स में आप नेक्स्ट लेक्चर पर जा सकते हैं क्लिक करके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।